हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। अपने कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर मेरा मैथ बहुत ही वीक है, तो सीसेट को कैसे क्लियर करें। तो आज के वीडियो में हम लोग एक यही स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिसके ज़रिए आप 100% सीसेट को क्लियर कर लेंगे और बहुत ही ईजिली आपका मतलब कि सीसेट क्लियर होने वाला है। परंतु यहाँ पर क्या है, ईजिली का मतलब ये नहीं है कि आप इसको हल्के में लेंगे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो IITN होने के बावजूद भी सीसेट में फेल हुए हैं। तो भाई ये आज की स्ट्रेटजी बहुत ही मतलब कि बेस्ट होने वाली है, जिसके ज़रिए आप क्या सीसेट को बहुत ही आराम से क्लियर कर लेंगे। परंतु इसके लिए कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले बता देते हैं जिसको नहीं पता, सीसेट में क्या होता है, मतलब कि मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट आते हैं। और आपको अगर सही से एनालाइज किया होगा तो आप जानते होंगे 28 से 30 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से मिलते हैं। वहीं क्या होता है, लगभग मैथ और रीजनिंग से कितने आते हैं, 50 से 52 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपको क्या करना क्या है, तो सबसे पहले तो बता देते हैं जिसका भी मैथ वीक है तो वो क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि उसके लगभग यहाँ से ही मतलब कि 28 में से 15 से 20 क्वेश्चन मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से क्लियर कर ले। और वहीं बचे हुए मतलब कि बाकी मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट से लगभग यानी कि यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लें, क्योंकि आपको इतने तो निकालने ही पड़ेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे सर मेरा तो मैथ और रीजनिंग बहुत वीक है, तो मैं मैथ और रीजनिंग से 10 से 15 क्वेश्चन कैसे निकालूं। तो इसके बाद संदर्भ में भी हम लोग एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी लेके आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेके आए हैं। इसके जरिए आप क्या मैथ और रीजनिंग से 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे। और बाकी बचे हुए कॉम्प्रिहेंशन से आप मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लीजिएगा तो बहुत ही ईजिली आपका सीसेट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके साथ ही कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते मतलब करते रहिए, ताकि मुझे भी क्या मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का और आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे देखना है। तो कॉम्प्रिहेंशन को देखने से पहले आप लोगों को मतलब कि चलिए कॉम्प्रिहेंशन से मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन पे ही पहले बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन से मैंने क्या बताया कि 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बताया क्या, लगभग आपको 15 मैंने कि मिनिमम तो 15 निकालने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम अगर आप चाहें तो 20 क्वेश्चन तक ही आपको सही करने पड़ेंगे, वो भी मतलब कि आपको करने ही पड़ेंगे। और अभी तक मेरे मतलब कि मैं बताऊं मेरा मैक्सिमम मतलब कि सही स्कोर कितना गया, लगभग 22 क्वेश्चन का गया है। और मतलब कि मेरे जो थे यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए थे, वो भी क्या निगेटिव हटाने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन तो यहाँ से निकालने ही पड़ेंगे और अगर 20 निकाल लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक ही चीज़ की है कि आप मतलब कि यूपीएससी की जो PYQ हैं, PYQ को आप कहीं से भी निकालिए और उसको क्या है प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 5 से 7 सालों के PYQ को आप अच्छे से कर लीजिए। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसी चैनल पे हमारे क्या 3 से 4 वीडियो आ चुके हैं, मतलब कि 3 वीडियो भी आ चुके हैं और 2 से 3 वीडियो भी और आएंगे, जो क्या यूपीएससी के PYQ के कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग सॉल्व किए थे और उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उसके लिए भी आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। और उसको आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा। उसके बाद में बात करते हैं मैथ और रीजनिंग से। तो अगर मैथ और रीजनिंग जिसका वीक है तो वो क्या करेगा, वो बस एक ही काम करेगा कि मैथ वाले पार्ट से आप बस कोशिश कीजिए कि लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लीजिए और रीजनिंग वाले पार्ट से आप लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लीजिए, और तभी आपका क्या काम चल पाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि मतलब कि बिल्कुल छोड़ देना, और जो बिल्कुल छोड़ेंगे तो उसका तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग अपना कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करके जाएँ, अगर आपने मैथ और रीजनिंग को टोटली छोड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैथ और रीजनिंग से मिनिमम 15 क्वेश्चन तो निकालने ही पड़ेंगे। अगर इससे नीचे आ रहे हैं तो फिर संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो अभी बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग से आप 15 क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं बात। तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। तो इसके जरिए आप क्या बहुत ही ईजिली 15 क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग से निकाल पाएंगे। और यूपीएससी क्या हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछती रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैथ वाले टॉपिक से। तो मैथ वाले टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी क्या लास्ट के 35 या 40 दिन बचे हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम कर लीजिए, LCM HCF कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, वर्क एंड टाइम कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। इन 5 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन भी, मतलब कि 5 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आने ही आने हैं, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, मान लिया कि नंबर सिस्टम से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं नंबर सिस्टम से, LCM HCF से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज से हर साल 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वर्क एंड टाइम से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है, एवरेज से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप ओवरऑल मिला के देखेंगे तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन तो आप यहाँ से ही आ जाते हैं, परंतु फिर भी क्या हम 5 मान के चलते हैं।
तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लीजिए। और वहीं क्यूब, अगला क्या हमारा रीजनिंग वाले टॉपिक से आप कर लीजिए क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, ब्लड रिलेशन, बेन डाइग्राम, काउंटिंग फिगर, क्या है घड़ी एंड कैलेंडर, अरेंजिंग प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन टेस्ट और मिसिंग सीरीज। आप इतने 10 टॉपिक को अभी क्या है रीजनिंग वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लीजिए। और इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं है कि आप 10 से 15 को मतलब कि टॉपिक को ना क्लियर कर मतलब कि अच्छे से मास्टर कर पाएँ। तो उसके बाद में अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से लगभग क्या है 10 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएंगे। और मान लिया अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे रीजनिंग वाले पार्ट से कम हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन हमारे किधर बढ़ेंगे, मैथ वाले सेक्शन में बढ़ेंगे। क्योंकि अगर इधर कम होते हैं तो इधर बढ़ेंगे, अगर इधर कम होते हैं तो इधर वाले सेक्शन में बढ़ेंगे। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका कितने हो जाएंगे, मान लिया आपने कॉम्प्रिहेंशन से कितना निकाल लिया, कॉम्प्रिहेंशन से आपने निकाल लिया 15 क्वेश्चन, तो फिर आपको 15 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे इधर से भी। क्योंकि अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन से 15 निकलना है तो 15 क्वेश्चन आपको भी निकालने पड़ेंगे मैथ और रीजनिंग से। और वहीं अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन से ही मान लिया 20 निकाल लिया तो आपको 10 क्वेश्चन में भी काम चल जाएगा। कहाँ, मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट से। तो वहीं आप सोच लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन कहाँ से मैनेज करना है। तो आपको मिनिमम क्या है 35 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम लेके चलना ही पड़ेगा सीसेट क्लियर करने के लिए। यानी कि 30 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम राइट करने ही पड़ेंगे। तो अभी क्या कहते हैं कि निगेटिव हटाने के बाद। तो इसी प्रकार से आपका क्या सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा। और वहीं सबसे बड़ी अगर बात की जाए मैं तो मतलब कि सीसेट में सबसे बड़ा हर्डल होता क्या है, तो मुझे अभी तक के लगा है सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आता नहीं होगा। सबसे बड़ी मतलब कि प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन तो आपको आता होगा पर क्या है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि सही टाइम के अंदर करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम कैसे मैनेज होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर लीजिए, इसके लिए आप कीजिए कि पहला 1 घंटा यानी कि पहला जो 1 घंटा है वो केवल मैथ और रीजनिंग के लिए दीजिए। और पहले 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग में आप क्या कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यानी कि जितनी जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन में फंसिएगा मत। बस क्या है अगर आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा, 1 या 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आ जाना है। और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लगभग कोशिश कीजिए कि 20 क्वेश्चन आप क्या मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल सही कर दीजिए। उसके बाद में बचे क्या हमारे अगला 1 घंटा। तो अगले 1 घंटे में हमें क्या करना है, तो अगला 1 घंटे में हमें करना है क्या, जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के 28 से 30 क्वेश्चन आए उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। तो टोटल 2 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो हमने अभी स्ट्रेटजी बताई इसके ज़रिए आप कर लीजिए तो आपका क्या है सीसेट बहुत ही ईजिली क्लियर होने वाला है। और वहीं अगर बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो हमारी बस सीरीज हमने जो बताया था अभी क्या है इसमें केवल 3 वीडियो आप आए हैं, बाकी अभी 2 से 3 वीडियो और आएंगे तो उसको भी आप देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो मतलब कि इन वीडियो को देख लेते हैं कि अभी तो 3 वीडियो हैं, इन 3 वीडियो को भी आप अगर देख लेते हैं और अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बन के सामने आएगा। और उसके बाद में मैथ और रीजनिंग को आप क्या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसी प्रकार से आप आराम से सीसेट को क्लियर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी दी। तो आप बताइए कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा क्या, मतलब कि अच्छा लगा और कैसा लगा, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।